आ गया होली का त्योहार। होली की तिथि 25 मार्च जबकि होलिका दहन 24 मार्च को होगा और ऊपर से चंद्र ग्रहण। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आपने समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो होलिका दहन पर, चंद्र ग्रहण पर और पूर्णिमा व्रत पर होगी। आइए जानते हैं कि 24 और 25 मार्च को कैसे व्रत रखा जाएगा, चंद्र ग्रहण का असर भारत में होगा या नहीं, और होलिका दहन का समय क्या रहेगा और होली किस दिन मनाई जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भारत में चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं रहेगा। यहाँ पर कोई भी मंदिर बंद नहीं होगा और किसी तरह की आपको सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। आप जैसे नियत रोज दिन के काम करते हैं वैसे ही इस दिन भी अपने कामों को कर सकते हैं, क्योंकि भारत में इसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। साल का ये पहला चंद्र ग्रहण सोमवार 25 मार्च को होली के दिन लगेगा और इसकी अवधि सुबह 10:24 से लेकर दोपहर 3:01 पर तक रहेगा। और ये भारत में नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर जैसी जगह पर दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है, क्योंकि सूतक काल में देवी देवताओं की पूजा या अनुष्ठान जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में हम भारतवासी इसके लिए बाध्य नहीं है। अब चलते हैं हम अपने विषय होली की तरफ। होली फागुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है, जब लोग गुलाल, फूल और पानी से होली खेलते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद हर चौराहे, कॉलोनी, सोसाइटी और मैदान में होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। लेकिन इस साल सोमवार 25 मार्च को होली खेली जाएगी, जबकि होलिका दहन रविवार 24 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इससे समृद्धि और खुशियां आती हैं और सभी नकारात्मक और बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों इस बार पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को प्रातः 9:54 से शुरू होकर इसकी समाप्ति 25 मार्च दोपहर 12:29 पर होगी और होलिका दहन का शुभ समय रात 11:13 से लेकर रात 12:27 तक है, क्योंकि इससे पहले भद्रा काल है और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता, इसलिए 24 मार्च को देर रात को होलिका दहन किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन की कथा राजा हिरण्यकश्यप और भगत प्रहलाद से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप ने भगवान शिव की पूजा करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी मारे ना। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसे कोई भी देवता, भगवान या मनुष्य नहीं मार सकता। उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता। उसे रात या दिन में नहीं मारा जा सकता। ये वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो वह अमर हो गया है और वह अभिमान से भर गया। उसने सभी को अपनी ही पूजा करने के लिए कहा और भगवान विष्णु और किसी अन्य देवता की पूजा करने के लिए मना किया। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भगत था। उसके पिता ने उसे भी भगवान विष्णु की पूजा ना करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। अब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि वो अपने ही बेटे को प्रताड़ित करने लगा। उसने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को इसके बारे में कुछ करने के लिए बुलाया। होलिका का शरीर अग्निरोधी था, अर्थात उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। कहीं पर यह आता है कि होलिका के पास एक चमत्कारी शॉल थी, जिसको ओढ़ने पर उसका शरीर अग्नि से बच जाता था। वह चिता में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जप करता रहा, जबकि होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसीलिए होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी कथा कि ये राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम की निशानी है। जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो वे राधा से प्रेम करते थे। कृष्ण अपने काले नीले रंग को लेकर असुरक्षित थे, जबकि राधा का रंग गोरा था।
उनकी मां ने उन्हें राधा को जो भी रंग पसंद थे रंगने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम दिखाने के लिए राधा को अपने रंग में रंग दिया। राधा पहले से ही कृष्ण से प्रेम करती थी, तब से उनके प्रेम को हर साल होली पर रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, सही माने तो सभी त्योहारों के साथ कुछ रीति रिवाज, जश्न मनाने के तरीके जुड़े होते हैं। साथ ही भगवान की पूजा भी की जाती है। और होली तो रंगों, मस्ती और उत्साह का त्योहार है। नकारात्मकता और बुराई को दूर करने का प्रतीक है। होली के दौरान हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं और उनके अवतार नरसिंह भगवान की भी पूजा करते हैं, क्योंकि अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया था। लोग होली से कई दिन पहले ही होली मनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अलाव के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाते हैं। वे उपले, जो गाय के गोबर का केक होता है, उससे होलिका की चिता के लिए हार बनाते हैं। होलिका दहन के दिन या छोटी होली पर लोग हर शहर के चौराहे पर इकट्ठी की हुई लकड़ियों से होलिका की चिता बनाते हैं और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को भी चिता में रखते हैं। होलिका दहन के लिए पूजा की सामग्री में हमें चाहिए नारियल, अक्षत, जल से भरा कलश, धूप, दीप, बाती, हल्दी, कलावा, गाय के गोबर से बने उपले, खिलौने, होलिका और प्रहलाद की गोबर से बनी मूर्तियां, कुमकुम, पुष्प, लकड़ी के लट्ठे, मूंग की दाल, पताशा या कोई मिठाई, गुलाल, गंगा जल, कपूर, घंटी, घर पर बनी मिठाइयां और फल, तुलसी के पत्ते और चंदन का पेस्ट। इस सारी सामग्री का प्रयोग होलिका दहन में किया जाता है पूजा के समय। और अब हम जानेंगे कि इसकी स्थापना और पूजा विधि क्या है। होली की चिता जिस चौराहे पर स्थापित की जाती है उसे होली के गंगा जल से धोया जाता है। लोग बीच में एक लकड़ी का खंभा खड़ा करते हैं। उसके चारों ओर गाय के गोबर से बनी मालाएं और मूर्तियां रखते हैं। अब ढेर के ऊपर प्रहलाद और होलिका की मूर्तियां रखी जाती हैं और पूरे ढेर को ढाल, तलवार, चांद, सूरज, सितारों और गाय के गोबर से बने अन्य खिलौनों से सजाया जाता है। जब चिता जलाई जाती है, प्रहलाद की मूर्ति को उसमें से निकालकर पूजा के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। अब एक व्यक्ति चिता जलाता है और सभी लोग भगवान का आशीर्वाद लेने और उनकी पूजा करने के लिए चिता के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हर कोई पूजा की थाली और गेहूं की बालियां लाता है, जिन्हें वे चिता में पकाते हैं। और अंत में लोग होलिका की चिता की 7 बार परिक्रमा करते हैं। फिर एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाई खाते हैं, ढोल के साथ होली के गीत गाते हुए नाचते हैं और फिर इसकी राख को शरीर पर भी लगाते हैं ताकि शरीर के सभी रोग दूर हो जाएं। जब लोग खुशी के साथ एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाते हैं, उससे सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आती है। ये उत्सव रंगों का खेल से संबंधित है, जो कि हमारे मन को उत्साहित करता है और सामूहिक खुशियों का माहौल बनाता है। होली के रंगों का विज्ञान भी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें खेले जाने वाले रंग और उत्साह शरीर और मन के संतुलन को बढ़ावा देते हैं और हम अपने जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं और समाज में एकता और समरसता का संदेश देते हैं। पूरे भारत में होली अनोखे ढंग से मनाई जाती है और मथुरा, वृंदावन और गोकुल में फूलों की होली, लड्डू होली जैसी परंपराएं शामिल हैं और इसे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एकता और उत्सव की भावना पर बल देते हुए मनाते हैं। लोगों की पुरानी शिकायतों को भूलकर लोग आपस में प्रेम, क्षमा और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। होली के त्योहार में लोग गुचिया, मठरी, पूरन पोली, ठंडाई और विभिन्न मिठाइयाँ बनाते हैं, जिन्हें प्यार से तैयार किया जाता है और घर के सदस्यों में, दोस्तों में खुशी से बांटा जाता है। होली का वैज्ञानिक महत्व भी है। होली सर्दियों की सुस्ती के अंत का प्रतीक है और बाहरी गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देती है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। पुराने इतिहास में भी होली का उल्लेख आता है। 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष के प्रसिद्ध नाटक रत्नावली में भी होली का उत्सव का उल्लेख है। कई धार्मिक ग्रंथों जैसे कथक, ग्रह, जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों और ब्रिटिश कर्मचारियों ने भारतीयों के साथ हर्षोल्लास और मस्ती के त्योहार होली का उल्लेख विभिन्न रचनाओं में किया है। ये तो होगी सारी होली की जानकारी। अब हम चलते हैं
कि पूर्णमासी का पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार होलिका दहन 24 मार्च को रात को होगा, इसी प्रकार व्रत भी 24 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि फागुन तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होती है और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त हो जाएगी। जिस पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल भी साथ में आता हो, उसी दिन व्रत रखा जाना चाहिए। इसलिए ये तिथि 24 मार्च को बन रही है, क्योंकि 25 मार्च को प्रदोष काल का समय पूर्णिमा तिथि में नहीं आ रहा। 24 मार्च को पूर्णमासी का व्रत, माँ लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय वाले दिन ही रखा जाता है। और वहीं पूर्णिमा की रात्रि को निशिता काल में लक्ष्मी माता की पूजा का महत्व है। ये सब 24 को ही मान्य होगा और होलिका दहन भी इसी दिन किया जाएगा, लेकिन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा स्नान उदय तिथि पर मान्य होता है और इसी दिन रंगों की होली भी खेली जाएगी। 24 मार्च को भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय सुबह 9:23 से लेकर सुबह 10:55 तक रहेगा और स्नान दान का समय 25 मार्च को सुबह 4:45 से लेकर सुबह 5:32 पर रहेगा। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 24 को फागुन पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान सूर्य को जल दें। भगवान श्री विष्णु को चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विराजित करके उन्हें पीले चंदन, पीले पुष्प, अबीर, गुलाल, फल आदि चढ़ाकर पूजा करें। शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। अबीर और गुलाल भी भगवान को चढ़ाएं और रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करें, क्योंकि फागुन महीने में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था। और रात्रि काल में देवी लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। और अगले दिन 25 मार्च को पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान कर सके तो ठीक है, नहीं तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें और इस व्रत का पूरा फल प्राप्त करें। सनातन परंपरा के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होते हुए अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। यही वजह है कि हर महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे अमृत की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप व्रत ना भी रख सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करने अवश्य जाएं और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें और पूजा करें और ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें। ऐसा करने से भी आपको इस पवित्र दिन का पुण्य अवश्य मिलेगा। और अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग तरह के रंगों से होली खेलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। भगवान आप सब भक्तों के जीवन में खुशियों के रंग भरे, ऐसी हमारी शुभकामना है। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान और होली की मुबारकबाद देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।